ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SIT ਬੀਤੇ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ SIT ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। SIT ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर कल अगर हम कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से जहां पे उनके घर में पूछताछ हुई थी, तो आज उसी में ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हम कह सकते हैं कि सुखबीर बादल को आज चंडीगढ़ सेक्टर 32 स्थित पंजाब पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट बुलाया गया। SIT टीम यहां पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि सुखबीर बादल भी यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि जब कोटकपुरा इंसिडेंट हुआ था 2015 अक्टूबर के महीने में इंसिडेंट हुआ था, लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं और उस समय अकाली सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे सुखबीर बादल, और इसलिए लेकर कहीं ना कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उन्हें बार बार बुलाया गया। इससे पहले भी आपको बताएं पिछले महीने भी उन्हें बुलाया गया था, उनसे उस वक्त भी पूछताछ हुई थी और कई पहलू उनसे जानने की कोशिश की थी। ऑफकोर्स गृह मंत्री तो उनको पल पल की अपडेट आई थी, खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी इन सभी चीजों को लेकर अपडेट्स ली गई हैं और उनको अब क्रॉस एग्जाम किया जाएगा। कल जितने भी सवाल जवाब हुए थे उनमें जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए और अब जो सुखबीर बादल की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और जो इससे पहले 1 महीना पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए, उन सभी चीजों को क्रॉस एग्जाम करके SIT की टीम अपनी रिपोर्ट बनाएगी। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है SIT टीम पे कि जल्द से जल्द अगर हम कहें कि कार्रवाई की जाए, दोषियों को पकड़ा जाए, क्योंकि एक मेजर प्रॉमिस है, एक पंजाब के लोग एक मेजर एक्सपेक्टेशंस लेके चले हैं, चाहे बेबुल कला हो, चाहे बेअदबी का मसला हो, या फिर अब हम फाइनली बात कर ले कोटकपुरा गोलीकांड की बात कर ले, इन सभी में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखना होगा कि ये सजा कब मिलेगी, पर आज खैर 11 बजे सुखबीर बादल यहाँ पहुंचेंगे और उनसे दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अब ये देखना होगा कि क्या इस मीटिंग में या फिर SIT के इस पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाता है या नहीं, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है, तो आज सी बात है कि कुछ ना कुछ इन डेप्थ जानने की कोशिश जरूर करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ वक्त ਦੀ अपडेट की कह रही है? जी पर हम बिल्कुल देखिए, अगर हम आज की बात करें तो ठीक 11 बजे सुखबीर बादल यहाँ पे पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं सुखबीर बादल को यहाँ पे बुलाया गया। यहाँ पे अगर हम कहें कोटकपुरा इंसिडेंट से रिलेटेड ये दूसरी बार उन्हें बुलाया, पूरे इंसिडेंट को लेके उनको बुलाया गया था, उनसे डिटेल दी गई थी कि एज अ साबका उप मुख्यमंत्री और उस टाइम के गृह मंत्री होते हुए उनको क्या क्या जानकारी मिली थी, उनकी तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्वीन की गई थी, तो सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि उनसे बातचीत की गई। तो अब कई तरह पहली मीटिंग में तो ये हुआ था, अब दूसरी बार बुलाया गया तो इसमें क्यों खास हुआ था कि कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी पूछताछ हुई, उनसे पूरे इंसिडेंट की जानकारी की दी। उस समय के साबका DGP की तरफ से उनको क्या जानकारी दी गई, उनके पास क्या ब्रीफिंग आई थी, क्या उनको इंफॉर्मेशन समय समय मिली, क्या उनको फायरिंग की इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्या उनको फायरिंग के बारे में उनसे ऑर्डर या कोई क्या हम कह सकते हैं ओपिनियन लिया गया, तो वो सब चीजें उन सबसे पूछी गई। लगातार अगर लगभग कहेंगे 30 घंटे उनसे वो पूछताछ चली है। उनके 11 बजे उनके घर में SIT पहुंच गई, 11 से 2 बजे तक वो पूछताछ चली थी और उसके बाद अगर हम कहें 2 बजे की निकल गई। तो जैसे हमें वहां से जानकारी मिलती है अकाली दल से, तो वहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर के सामने आई थी, जो सवाल पूछे गए उन्होंने उनका बिल्कुल तसल्लीबख्श जवाब दिया, पूरे समय दिया। तो उसके उन्होंने ये चीज भी बार बार बताई कि जब भी मुझसे पूछताछ की जरूरत होगी मैं अवेलेबल हूँ, चाहे मेरी तबियत सही हो या ना हो। अगर तबियत ठीक है तो अगर मेरी तबियत अलाउ करती है तो उन्हें बुलाएंगे जहाँ पे, वहाँ पे भी जाऊंगा, पर अगर तबियत नहीं ठीक है तो जहाँ पे मुझसे पूछताछ करने की जरूरत है तो SIT मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं उनके पास भी अगर हम फिर तभी पूरा कॉपरेट करूंगा। तो देखिए वो अपनी जगह पे बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड पे और नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो असली दोषी है उनको सजा मिले और जो निर्दोष है उनका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये सुखबीर बादल को बुलाया, ये दूसरी मीटिंग होगी
और इस मीटिंग में अब हम देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ज्यादा के तौर पर नजर आ रहा है बिल्कुल। कि जो स्टेटमेंट उन्होंने पिछले बार दिए थे, अब जो कल जो स्टेटमेंट एसआईटी को प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हैं, और अब आज उनसे कुछ नए सवाल अगर उजागर हुए तो वो इन तीनों को क्लब करके जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं मैटर करता हुआ नजर आता है। ਅਮਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ के सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए यहीं पर ही सवाल खड़ा होता है। देखिए अगर हम सीधे तौर पे कहें कि अकाली दल शुरू से कहता रहा है कि जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है, चाहे हम बेबल कला की बात कर ले, चाहे कोटकपूरा की बात कर ले, बेअदबी कर ले, कि अब जितनी भी कार्रवाई एसआईटी बन रही है ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अकाली दल की इमेज को हिट करना। देखिए बेअदबी, बेबल कला और कोटकपूरा, इन सभी इंसिडेंट से अगर हम कह सकते हैं अकाली दल को एक बड़ा झटका लगा था। आप देख सकते हैं कि एक लंबे समय तक पंजाब में सरकार बनाने के बाद वो पार्टी 3 सीट तक समेट चुकी है, तो ये चीज वो मानते हैं। इसलिए खुद अकाली दल भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये केसेस खत्म हो, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि क्या वो इसमें बिल्कुल निर्दोष है, ताकि वो अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सके। पर जब तक ये इंसिडेंट क्लियर नहीं होते तब तक उनका रिवाइव होना मुश्किल है, ये वो भी समझते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से जब भी उनको बुलाया जाता है वो कोऑपरेट करते हैं। तो ये रही बात सवालों की, देखिए यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे अकाली दल कहता है कि सवाल रिपीट है, सवालों में कोई फेरबदल नहीं है, जो इंसिडेंट है वही चीज बार बार रिपीट की जा रही है। तो रिपीट का सवाल वो यही कह रहे हैं कि जब कुछ नया, तो आखिर क्यों बार बार सवाल रिपीट किए जा रहा है, आखिर क्यों हमें जबरदस्ती बताया जा रहा है? तो चीज कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड इमेज हिट करने के लिए सब किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अकाली दल की इमेज टार्निश रहे और वो अपने आप को रिवाइव ना कर सके। ਅਮਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ है? हाँ जी, पर हम देखिए अगर हम कहें कि इससे पहले जब आए थे तो लगभग 4 घंटे उनसे उस वक्त पूछताछ चली थी, 4 से 4.5 घंटे तक। आज भी अगर हम कहें कि 11 बजे वो ठीक यहाँ पहुंच चुके हैं, और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो लगभग 12:30 हो चुके हैं। तो आप देखिए 1.5 घंटे से अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है। पर आज की पूछताछ अहम है, क्यों? देखिए अब जो एसआईटी में उनके 2 अलग अलग नैरेटिव ऑलरेडी है। एक खुद हम कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नैरेटिव है जो कल उन्होंने लिया, और उससे पहले खुद सुखबीर बादल का उनका अपना नैरेटिव जो पहले वो दे चुके हैं। 2 नैरेटिव है, तो 2 नैरेटिव्स पहले ही उसको स्टडी करने का टाइम उन्हें मिल चुका है, और आज फाइनली तीसरी बार उन्हें बुलाया जा रहा है। तो चांस ये है कि आज भले ही पूछताछ कम समय के लिए हो, पर आज की पूछताछ अहम होगी, क्योंकि सभी पुराने नैरेटिव्स को बाकायदा क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के वास्ते।